मसीह एक देवालय में अर्थात प्रार्थना का घर में गया। उधर एक स्त्री के बारे में कहा है 18 वर्ष से शैतान ने उसको, अशुद्ध आत्मा ने उसको बांध कर रखा है। बांध कर रखने में क्या हो गया? वो बहन चलती है, फिरती है, हर हफ्ता में चर्च में आती है, प्रार्थना में आती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका बंधन क्या है? वो चल फिरती है। मेरा बंधन का मतलब क्या है? अब नहीं चलेगा, नहीं आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अब चल फिर सकती है, लेकिन उसका जीवन का बंधन क्या है? उसके बारे में लिखा है वो झुकी हुई है। गुजराती शब्द में कहे छे ये कुमड़ी छे, झुकी हुई एक स्त्री। जीवन में हर मनुष्य सीधा खड़ा रहना चाहता हूं, सीधा रहना चाहता हूं, सीधा जीना चाहता हूं, सीधा देखना चाहता हूं, लेकिन शैतान ने एक स्त्री का जीवन को ऐसा झुका दिया है, वो ऊपर की ओर नहीं देख सकता है। हर धर्म, हर लोग हमें सिखाता है ईश्वर को मनुष्य ऊपर वाला ही कहता है। ऊपर वाला की ओर देखने के लिए आपकी नजरों नहीं उठा सकता है, कारण शैतान ने आपको क्या कर दिया? झुका दिया है। झुकने का मतलब क्या है? मात्रा नीचे की ओर देख रहा है, धरती की ओर देख रहा है। हमारी सहायता जमीन में से नहीं आता है, हमारी सहायता ऊपर का परमेश्वर के पास से आता है। इसलिए हर लोग, आप मुझे सुनने वाला, अब याद रखिए, हर मनुष्य कहता है ऊपर वाला मुझे देख रहा है, ऊपर वाला मुझे सुन रहा है, ऊपर वाला को मालूम है मैं जो कर रहा है ऊपर वाला के सामने कर रहा है कौन है ऊपर वाला? वही ऊपर वाला की बात में आपको कह रहा है। वो ऊपर से मनुष्य का रूप धारण करके जिस मनुष्य नियम आपको बांध कर चौराहे में मार डालने के लिए रखा था, नरक के लिए रखा था, उस बंधनों में से आपको मुक्त कर कर आपको जीवन देने के लिए जगत में आया हुआ यीशु की संदेश में आपको दे रहा है। वही संदेश में जिस स्त्री के बारे में मैंने बताया, उस स्त्री को 1-2 दिन नहीं है, 18 वर्षों से बांध कर झुका कर रखी है। वो झुकी हुई स्त्री जिंदगी में कुछ करने नहीं पाती है, बेचारी दुखी है। मैं क्या करूं? उसको ऊपर की ओर देख नहीं सकता है, कारण धरती की बात तो मात्र देख सकते हैं, कारण वो झुकी हुई है। हाँ मेरा मित्र, आपका जीवन आज कैसा है? क्या आप झुकी हुई है, झुका हुआ है? आज आपको सीधा करने के लिए एक आपके पास है, उसका नाम है प्रभु यीशु। उस स्त्री की अवस्था को देखते हुए यीशु मसीह ने उसके अंदर जो अशुद्ध आत्मा था, उस अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दिया, ए अशुद्ध आत्मा, ये स्त्री में से निकल जाओ। हाँ मेरे मित्र, अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए यीशु के पास अधिकार है। यीशु ने आज वो अधिकार परमेश्वर का लोगों को दिया है। यीशु ने कहा तुम सारे संसार में जाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा अशुद्ध आत्मा निकल जाता है। हाँ मेरे मित्र, अशुद्ध आत्मा मनुष्य को डरा दिया जाता है, परेशान किया जाता है, घर में झगड़ा ले आता है। अशुद्ध आत्मा मनुष्य को बुरी नशा में, बुरी आदत में, हाँ मेरा मित्र, आप बुरी कोई आदत में बंधे हुए हैं, शराब की गुलाम है, नाना प्रकार की नशीला पदार्थों का गुलाम है, वो अशुद्ध आत्मा है। आपको गुलाम बना कर रखा है, आपको बांध कर रखा है। आपका बंधन खोलने के लिए कोई मनुष्य से नहीं हो सकता है। उस अशुद्ध आत्मा का बंधनों में से आपको मुक्त करने के लिए एक ही आया है, उसका नाम है मेरा यीशु। यीशु का नाम में हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह के नाम लेगा, अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा। तब यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दिया। उस अशुद्ध आत्मा उस स्त्री में से जो 18 वर्ष से झुकी हुई थे, वो झुकी हुई स्त्री, यीशु मसीह ने कहा ए अशुद्ध आत्मा इस बहन में से निकल जाओ। उसी घड़ी वो अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल गया, वो झुकी हुई बहन सीधा हो गया। हाँ मेरा मित्र, क्या आज आप सीधा होना चाहता है? आपकी राह सीधा करने के लिए आप चाहता है? आपका परिवार सीधा होने के लिए आप चाहता है? आपके जीवन में बांध कर रखने वाला बुरी बुरी आदत, नशीला पदार्थों, शराब जैसे वस्तुओं आपको गुलाम बनाकर बांध कर रखा है, उस यीशु आज कह रहा है, यीशु का शिष्यों को मुझसे कह रहा है आपके पास आकर ये संदेश देने के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप में आपके पास नहीं आ सका, लेकिन आज टीवी के माध्यम से हम आपके पास आकर यीशु के संदेश आपको देते हुए कह रहा है, आपका बंधनों को दूर करने के लिए, आपका पाप को क्षमा करने के लिए, शैतान ने नुकसान कर खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए, अनंत काल की मृत्यु के लिए आपको अपना जिंदगी की चौराहे में बांध कर रखा है। आपका बंधनों में से मुक्त करने के लिए आज यीशु आया है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, मृत्यु के लिए नियुक्त कर रखा हुआ, मरण के लिए नियुक्त कर कायम
वायदा के अनुसार नियुक्त करके रखा हुआ मनुष्य जीवन को आजाद करने के लिए यीशु आया है। यीशु पापी को बचाने के लिए आया, यीशु पापी को ढूंढने के लिए आया। हाँ मेरा मित्र, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु अपने शिष्यों को बोला है, सामने के गांव में जाओ, जिसको बांध कर रखा है मारने के लिए उसको खोलो, वो मेरा काम का है। हाँ मेरा मित्र, आप सोचता है मैं कोई काम का नहीं है, मेरा घर के लोगों का काम का नहीं है, मेरा खुद का काम का नहीं है, मेरा बच्चों का काम का नहीं है, मेरा माता पिता का काम का नहीं है, मैं क्यों जीना है? आपके अंदर निराशा डालकर आपको मार डालने के लिए। क्यों आज इंसान आत्महत्या करता है? निराशा के कारण। मैं क्या काम का है, मैं किस काम का है, मैं किसके लिए है, मैं कोई नहीं है। कभी कभी एक आदमी औरत आपस में, नहीं तो बच्चे जवान आपस में एक दूसरे से प्रेम करेगा, थोड़ा दिन के बाद प्रेम का बंधन टूट जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, अविश्वास विश्वास धोखा हो जाता है। तब बोले चल क्यों जीना है, मर जाओ। नहीं मित्र, मरना नहीं, यीशु आपको जीने के लिए राह दे रहा है। यीशु आपका बंधन खोलने के लिए आया है, यीशु आपको जिंदगी देने के लिए आया है। वो यीशु आपको बोल रहा है मेरा बेटा बेटी, मैं तुम्हारा बंधन खोलने के लिए आया है। वही यीशु आज आपके पास आकर कह रहा है, शैतान तुमको बांध कर रखा है, बुराई तुमको बांध कर रखा है, दुष्टात्मा तुमको बांध कर रखा है। दुष्टात्मा का कामों को दूर करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से ऊपर से मनुष्य रूप धारण कर आपको अपने पापों से बचाने के लिए आया। वही यीशु का संदेश मैंने आपको सुनाया है और सुना रहा है। और भी इस संदेश के बारे में आपको जानकारी चाहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपका कभी भी कोई भी तकलीफ है, कोई भी समय में, 24 घंटे में, कभी भी आप समस्या में है, हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना से अशुद्ध आत्मा का बंधन दूर हो जाता है, डर और भय दूर हो जाता है, निराशा दूर हो जाता है। क्यों जीना है, मर जाओ करके शैतान जो बोल रहा है, वो आपके आदत को, अवस्था को बदल कर आपका सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजा। मेरा मित्र, उस पुत्र यीशु पर आप विश्वास करिए, आपको आनंद जीवन मिलेगा। वो आनंद जीवन का संदेश हम आपके पास पहुंचा दिया। यदि आप जिस जगह में खड़े हैं, बैठे हैं, इस संदेश सुन रहा है, मात्रा में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रार्थना के द्वारा आपका बंधन खुल जाएगा, आपका श्राप का बंधन खुल जाएगा, आपका बुराई का बंधन खुल जाएगा, आपका शराब का बंधन खुल जाएगा, आपका नशीला पदार्थों के द्वारा गुलाम बनाकर बांध कर रखा है, आपको उस बंधनों से मुक्त करने के लिए मेरे यीशु आज आया है। वो यीशु आपको मुक्त करना चाहता हूं। आप जिस जगह में हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। हाँ मेरा मित्र, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। मेरे जीवन में मैंने लाखों लोगों के लिए प्रार्थना किया है। प्रार्थना के द्वारा हजारों की संख्या में लोग निराशा में से, बीमारी में से, क्लेश में से, अपघात करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जाने का रास्ता बदल कर आज यीशु की सेवा कर रहा है। हमारे इसमें कोई भाव नहीं, भेद नहीं, भाषा नहीं, देश नहीं, कुल नहीं, हम सब मनुष्य है। परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेमालु प्रभु आपको दया कर आज बचाना चाहता हूं। हाँ मित्र, 1 मिनट हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे साथ आप भी मिल जाइए, अपना दिल से प्रार्थना करिए। यीशु प्रभु मेरे दिल में आ जाइए। मैं जाने अनजाने जो पाप किया है, वो पाप मुझे बांध कर गुलाम बना कर रखा है। मृत्यु का भय आज मेरे अंदर है, मरण मुझे परेशान कर रहा है, शैतान मुझे हैरान कर रहा है, निराशा मेरे जीवन में मुझे आक्रमण कर रहा है। प्रभु यीशु, आज मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, करती हूं। मेरा पाप क्षमा कर, मेरा अधर्म क्षमा कर, मुझे अपना बेटा बनकर, बेटी बनकर मुझे स्वीकार कर। आज से मैं जीवूं प्रभु, आपके लिए मात्र जीवूं। हे शैतान का डर से मुझे बचाओ, निराशा से मुझे बचाओ, झुकी हुई स्थिति से आज मुझे सीधा कर दे प्रभु। प्रभु यीशु, मेरे समाज के बीच में, मेरे गांव में, मेरे लोगों के बीच में, मेरे आसपास की स्थिति में मैं झुक गई है, लेकिन मुझे सीधा करिए प्रभु। यीशु आप दया करिए, यीशु आप करुणा करिए। जो भाई बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, आपको प्रभु सीधा कर रहा है, आपका बीमारी चंगा हो रहा है, आपके दर्द दूर हो रहा है, आपका असंभव संभव में बदल रहा है। यीशु के नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्यारे प्रभु जी, मेरे प्यारों की दुखों को आप बदल दिए प्रभु, उनके झुकी हुई स्थिति को बदल दिए प्रभु। शैतान ने उसको बांध कर रखा है, उस दुष्टात्मा का कामों को हराने के लिए जगत में आया हुआ मसीह आप मेरे प्रियों को छूकर चंगा करिए प्रभु। उनके परिवार में शांति दे, उनकी बुरी आदतों से उन्हें बचा दे, आनंद जीवन की खुशियों से उन्हें मालामाल कर। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसके धन्यवाद प्रभु। उनको उत्तर देकर उन्हें सीधा कर आपके लिए एक जीवित साक्षी बना दे। महिमा प्रभु आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। जो प्रार्थना मेरे साथ आपने किया है,
परमेश्वर आपको स्वीकार किया है, आपका बंधन खुल गया है। आपकी समस्या जो भी हो हमारे साथ आप संपर्क करिए, हमारी एड्रेस बताएंगे, उस एड्रेस पर आप हमारा संपर्क कर सकता है। हमेशा कभी भी आप हमारे पास आ सकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ईश्वर आपको सीधा कर आगे बढ़ाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 28वें आयत में यह कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या आप पाप के बंधन में जकड़े हुए हो? क्या आपका जीवन विविध प्रश्नों से घिरा हुआ है? क्या आप धन के कर्जे में डूबे हुए हो? क्या आप बीमारियों से पीड़ित हो? तो हमें इस पते पर संपर्क कीजिए। द फेलोशिप पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड, 28 खोडियार नगर, नवागाम, डिंडोली रोड, उधना, सूरत। हमारा फोन नंबर है 0261227575। हमारा मोबाइल नंबर है 8000484619। हमारा ईमेल आईडी है jivansandesh.surat@gmail.com। आप हमारे यूट्यूब के चैनल में भी संदर्शन कर सकते हैं। उसका वेब एड्रेस है www.youtube.com/user/thejivansandesh। परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीष दे। धन्यवाद। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे,